यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। हरे कृष्णा। हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में डिस्कशन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम भगवद गीता के अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स है उनका चर्चा करते आ रहे हैं। हमने चर्चा किया आत्मा क्या है, भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है। तो ये जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने शुरुआत करी थी, एक प्रश्न था हमारा कि धर्म क्या है, और दूसरा एक प्रश्न हमने उपस्थित किया था कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। तो उसके लिए एक बार हम ये जो सृष्टि है उस सृष्टि का वर्णन जो ब्रह्म संहिता में दिया गया है उसके अनुसार इसका हम चर्चा करेंगे। पिक्चर थोड़ा छोटा है इसलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा तो शायद आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। इस सृष्टि का पूर्ण सृष्टि बोल रहा हूं, इस पूर्ण सृष्टि का जो मेजर पोर्शन है, मेजर पार्ट है, वो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जगत है। और जैसे आसमान में कभी कभी थोड़े बादल होते हैं उसी तरह से एक पोर्शन है, वो पोर्शन है भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत को हम वैकुंठ भी बोलते हैं और जो भौतिक जगत है उसको कुंठ बोलते हैं। कुंठ मतलब परेशानी, दुख। यहां तक कि इस भौतिक जगत को भगवान स्वयं बोलते हैं कि ये दुखालयम है, ये दुखों का घर है। तो वही मतलब नहीं, कुंठ, जहां पे ये कुंठ नहीं है, जहां पे ये दर्द नहीं है, जहां पे पेन, जहां पे परेशानियां नहीं है, जहां पे दुख नहीं है, वो वैकुंठ है। तो जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में जो टॉप मोस्ट प्लैनेट है वो प्लैनेट है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला प्रकट करते रहते हैं इटरनली, शाश्वत रूप से। और भगवान अलग अलग लीलाएं वहां पे प्रस्तुत करते होते हैं। और भगवान जो है अपने आप को प्रथम विस्तार में बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं।
उनको स्वयं अवतार बोला गया है। तो बलराम जी इज व्हाइट कृष्ण एंड कृष्ण इज ब्लैक इन कलर, ब्लूइश ब्लैक इन कलर। तो बलराम जी जो है वो भगवान के प्रथम विस्तार है, और बलराम जी जो है वो फिर अपने आप को भगवान की सेवा करने के लिए अलग अलग रूपों में विस्तारित करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रथम चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। ये प्रथम चतुर्व्यूह बलराम जी से आता है। इनमें जो प्रथम चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है ये फिर दूसरे द्वितीय चतुर्व्यूह में विस्तारित होते हैं। वही 4 रूपों में विस्तार होता है, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। तो ये जो द्वितीय संकर्षण है, ये द्वितीय संकर्षण से फिर निकलते हैं कारणोदकशाही विष्णु, या उनको महाविष्णु भी बोला जाता है। तो यहाँ बलराम जी जो है अपने अलग अलग रूपों में विस्तारित होते हैं ताकि वो भगवान की सेवा हो पाए, भगवान को प्रसन्नता मिल पाए। तो एक तरफ बलराम जी जो है वो जो भी पैराफर्नेलिया है, जो भी अलंकार या जो भी चीजें है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की लीलाओं के लिए, उसके रूप में विस्तारित होते हैं। जो भी भगवान की लीलाओं की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए, यहां तक कि धाम के रूप में भी बलराम जी विस्तारित होते हैं। तो गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण प्रमुख होते हैं और राधा रानी उनकी आराधनीय शक्ति है, वो होती है, और भगवान वहां पे अलग अलग लीलाएं करते रहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि वहां पे टाइम जो है वो अपने हिसाब से नहीं चलता। जैसे यहाँ पे एक बार समय चला गया वापस नहीं आता, तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में टाइम जो है वो कृष्ण की इच्छा से चलता आता है। अब कृष्ण जो है वो जब ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं तो वहां पे गोलोक के अब सारे धाम जो है वो एक मान लीजिए कि आध्यात्मिक जगत में है, उसमें जब भगवान ऐश्वर्य के साथ होते हैं तो एक द्वारका धाम होता है वहां पे। द्वारका धाम में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के रूप में, रुक्मिणी जी के साथ में वहां रहते हैं। उसी तरह से साकेत धाम भी होता है। अब पिक्चर छोटा है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो है ये साकेत धाम है। यहाँ पे भगवान जो है सीताराम के रूप में प्रमुख रहते हैं। तो गोलोक वृंदावन जो है आध्यात्मिक जगत में वो एक कमल की भांति होता है जिसकी 8 दल होते हैं, प्रमुख दल होते हैं। और उसके बाद में साकेत धाम होता है। उसी तरह से अनंत ब्रह्मांड होते हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड होते हैं, ठीक है। उसी तरह से साकेत धाम के नीचे होता है एक वैकुंठ धाम, जहाँ पे लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। उसी तरह से ये जो अलग अलग ब्रह्मांड है, छोटे छोटे जो ब्रह्मांड दिए हैं, ये मतलब भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। वामन रूप होगा, है ना, नरसिंह रूप हो गया, ऐसे अनंत रूप है भगवान के। कहाँ पे वो मुकुंद रूप में है, कहाँ पे मुरारी है, कभी अनिरुद्ध है, कभी वराहदेव के रूप में है, कभी कश्यप रूप में है, कभी मीन रूप में है। तो यहाँ पे कौन होते हैं? जो उनके साथ संबंध स्थापित करने वाले अनुयायी होते हैं, वो वहां पे, वो जीव वहां पे उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भक्त है जो नरसिंह देव से बहुत अटैच्ड है ना, बहुत ज्यादा नरसिंह देव से आकृष्ट है और उनकी पूजा करना चाहता है, तो वो नरसिंह देव के धाम में जाएगा। ऐसे अनंत ब्रह्मांड होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और अलग अलग मतलब एक प्रधान रूप में भगवान वहां रहते हैं और बाकी सारे जीव जो है उनकी वहां सेवा कर रहे होते हैं। अब ये जो लक्ष्मी नारायण का वैकुंठ धाम है, उसके नीचे कैलाश पर्वत होता है। अब कैलाश पर्वत पे, अब कैलाश पर्वत का जो टिप है वो आध्यात्मिक धाम में है।
आध्यात्मिक वर्ल्ड में है, उसके ऊपर सदाशिव रहते हैं। सदाशिव मतलब शिव जी जो स्रोत है। जैसा कि हमने पीछे चर्चा किया था कि दूध में जैसे ही थोड़ा सा एसिड पड़ जाता है तो वो दही बन जाता है। दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता। उसी तरह से कृष्ण जो है वो तो प्योर दूध की तरह है। और जब कुछ जीव है जिनके साथ जो बहुत ही तमोगुनी इसमें रहते हैं, तो शिव जी जो है उन पे कृपा करने के लिए बहुत ही कंपैशनेट है शिव जी। इतने दयालु है कि वो उनके साथ उनका उद्धार करने के लिए उनके साथ एसोसिएट करते हैं। तो वो थोड़ा तमोगुण से एसोसिएट होने के कारण दूध का दही बन जाता है, तो उस तरह से शिव जी बन जाते हैं। तो वो शिव जी वहां कैलाश पर्वत पे आध्यात्मिक धाम में रहते हैं, जो फ्रिंज पे है, आध्यात्मिक धाम के बॉर्डर पे है। अब कुछ भक्त होते हैं जिनका भगवान के प्रति तो बहुत भक्ति कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है कभी कभी। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो उनको शिव जी जो है उनको थोड़ा और ट्रेनिंग देके भगवान की सेवा में भेज देते हैं। जब आध्यात्मिक जगत की जो बॉर्डर है उसके आगे क्या होता है, भगवान इतने प्रकाशमान है, भगवान इतने उज्जवल है कि उनका तेज हर जगह फैल रहा होता है, हर जगह जाता है। तो वो तेज जो है उसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत के बाहर है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ब्रह्म ज्योति में क्या है, वहां पे शाश्वतता है, वहां पे शाश्वतता है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करते हैं, और या फिर जो व्यक्ति ध्यान लगा के ब्रह्म ज्योति में मर्ज होना चाहते हैं, जिसके ब्रह्मवादी भी बोला जाता है। सो उनका अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि भगवान जो है एक ज्योति के रूप में है। तो जब वो भौतिक जगत से निकलते हैं तो वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, पर ब्रह्म ज्योति में केवल शाश्वतता है। वहां पे ना तो ज्ञान है भगवान के बारे में, ना तो वहां पे आनंद है। इसीलिए जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वहां विलीन होके फिर उनको वापस आना पड़ता है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए फिर उनको वापस आना पड़ता है। तो जैसे कृष्ण ऑफिस में है तो वो विष्णु बन जाते हैं, और कृष्ण घर में है तो गोलोक वृंदावन में कृष्ण, या फिर आध्यात्मिक जगत में अलग अलग फॉर्म्स में भगवान के रूप है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण जो है वो महाविष्णु बनते हैं, जैसे कृष्ण इन ऑफिस। क्योंकि उनको अभी सृष्टि करनी है भौतिक जगत का। जो जीव इच्छा करते हैं कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, क्या मैं भी अपने आप को थोड़ा कोई मेरी सेवा कर सकता है, जैसे वो अच्छा ऐसे करते हैं। भगवान देखते हैं कि देखो आप संतुष्ट रह सकते हो केवल मेरी सेवा करके, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो स्वरूप है वो नित्य कृष्ण दास है, कृष्ण का दास बनकर है। परंतु कभी कभी संयोगवश जीव ये सोचता है कि क्या मैं भी आनंद प्राप्त कर लूं खुद से अलग से, कृष्ण से अलग होकर। तो कृष्ण जो है बहुत दयालु है, वो देखते हैं कि ठीक है इन्होंने इच्छा करी है, तो वो तुरंत उनको भौतिक जगत में भेज देते हैं। ठीक है, आप जाइए, मुझसे अलग होके देखिए आपको आनंद आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है वापस आ जाना। जैसे मान लीजिए कि कोई शहर है, उस शहर में कारागृह भी होता है। जो सिटीजन्स, जो लॉ है, जो नियम बने हैं, कानून बना है, उसको फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं, तो वो शहर में रहते हैं। लेकिन जो उस नियम को थोड़ा बहुत तोड़ देते हैं या
कंप्लीटली तोड़ देते, उनको कारागृह में भेजा जाता है। तो उसी तरह से जो जीव भगवान के नियमों के द्वारा बंधित होकर काम करते, बंदिल होके मतलब नियमों में रहकर काम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। परंतु जब वो सोचते कि मैं भगवान से इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं, तो फिर उनको नियम तोड़ने के कारण जैसे कारागृह के तौर पर उनको भेजा जाता है भौतिक जगत में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राधा रानी जो है वो विस्तारित होती है हर फॉर्म में। जैसे यहाँ पे साकेत धाम में सीता देवी के रूप में होंगी, है ना। उसी तरह से लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी के रूप में आएंगी। तो इस तरह से भगवान का जो है साथ हमेशा राधा रानी देती रहती है, वो भी विस्तारित होते रहते हैं। अब भौतिक जगत जो है, जैसा मैंने बताया कि एक कारागृह के तरह है, सॉरी कारागृह के तरह है। तो यहाँ पे क्या है, कृष्ण इन ऑफिस। तो ये जो महाविष्णु है, इनको बोला जाता है कारणोदकशाही विष्णु, क्योंकि कारण हुआ यहाँ पे, है ना, कारण हुआ एक। तो कारण के कारण वो कारणोदकशाही विष्णु बोलते हैं। वो कारण सागर में लेटे रहते हैं। अब ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे जो नदी बहती है उसको विरजा नदी बोलते हैं, उसको विरजा नदी बोलते हैं। ये बॉर्डर है आध्यात्मिक जगत और स्पिरिचुअल सॉरी ये भौतिक जगत की। तो ये जो कारणोदकशाही विष्णु है, ये जब सांस लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उनके रोम रोम में अंदर जाते हैं, और जैसे वो सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, हर एक रोम से एक एक ब्रह्मांड बाहर निकलता है। जो अपने स्किन में छेद होते हैं ना, उनको रोम बोलते हैं। तो जैसे वो सांस छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उनसे बाहर आते हैं, और जैसे वो सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर जाते हैं। और ये जो सारे ब्रह्मांड है, ये सारे ब्रह्मांड है, तो भगवान क्या करते हैं, कारणोदकशाही विष्णु, उन जैसे वो ब्रह्मांड जाते हैं, भगवान उनके ऊपर ग्लांस करते हैं, एक नजर डालते हैं, और नजर के द्वारा वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। उनको गर्भोदकशाही विष्णु बोला जाता है। तो ये जो ब्रह्मांड है, एक जो अंडे के जैसा है ना, ओवल शेप, तो उसको एक हम पकड़ के चलते हैं अभी। तो क्या हो रहा है कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, जैसे यहाँ पे ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, इधर एक को है ना, कुछ ऐसे। तो ऐसे एक ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में जो है भगवान ने जैसे ही ग्लांस डाला, ग्लांस डालते ही क्या होता है कि ये जो पीछे है कारणोदकशाही विष्णु है, ये गर्भोदकशाही विष्णु, ये वाले, ये जो है पीछे कारणोदकशाही विष्णु का फॉर्म दिखाया गया है। तो ये जो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गर्भ उदक, है ना, जैसे अंडे के अंदर गर्भ होता है ना, तो एमनियोटिक फ्लूइड बोल सकते हैं हम। तो उसी तरह से ये जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर प्रवेश करते हैं, और ये ब्रह्मांड जो है ये आधा गर्भ उदक से भरा रहता है, आधा भरा हुआ है गर्भ उदक से, ठीक है। तो भगवान उसके सतह पर शेषनाग के ऊपर शैया करके लेटते हैं, और जब वो लेटे होते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, और वो कमल जब खुलता है ना, जब कमल ब्लूम करता है, तो उसके अंदर जो सृष्टि के प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, वो प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है और ये पूरा अंधकार में रहता है, ये पूरा अंधकार होता है ब्रह्मांड के अंदर। तो ब्रह्मा जी जो है वो देखते हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ, तो वो इंक्वायरी करने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि ये जो कमल का डंडा है उसको पकड़ते 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 नीचे आते हैं,
और देखते हैं कि मेरा कोई स्रोत नहीं है, ये इस एक कहीं से आया, वो भगवान को पूरी तरह देख नहीं सकते, तो वो देखते हैं कि कोई स्रोत नहीं, फिर वापस आके अपने स्थान पर आके बैठते हैं। तो उसके बाद में कृष्ण जो है, जो विष्णु जो है, विष्णु उनके हृदय में स्फुरित करते हैं कि आप तप करो, तप, है ना। जिसलिए भागवतम के प्रथम श्लोक में लिखा है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो भागवतम का प्रथम श्लोक है उसमें ये बोला गया है कि आपने सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में ये बोला। तो इसलिए तो ब्रह्मा जी के हृदय में ये होता है कि आप तप करिए, और तब वो भगवान के ऊपर जब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो भगवान उनको चतुश्लोकी भागवतम बोलते हैं, 4 श्लोक बोलते हैं। और उन चारों का फिर विस्तार ब्रह्मा जी करते हैं और उनसे बनते वेद, सारे शास्त्र, वेद शास्त्र सारे आते हैं। और ब्रह्मा जी को फिर भगवान स्फुरित करते हैं कि आप सृष्टि कीजिए, उनको सृष्टि करने के लिए भगवान स्फुरित करते हैं। अब उसके पहले क्या है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो ब्रह्मांड एक तरह से कारागृह है। तो जैसे जेल में जेलर होते हैं, तो वैसे ही इस ब्रह्मांड का भी कोई जेलर होना चाहिए, कोई प्रोटेक्टर होना चाहिए, है ना। तो जैसे दुर्ग होता है, दुर्ग मतलब फोर्ट, है ना, उसी तरह से एक फोर्ट है। तो इस फोर्ट के प्रोटेक्टर, जेलर कौन है? वो है पार्वती जी, दुर्गा जी। वो तो पार्वती जी क्या है? इट्स ए शैडो ऑफ लादिनी शक्ति, मतलब वो राधा रानी की शैडो है, छाया है। वो भी राधा रानी का ही विस्तार है। तो भगवान जो है वो मटेरियल भौतिक चीजों से कभी भी डील नहीं करते भगवान। तो उनके डीलिंग के लिए क्या करते हैं? इनके साथ डीलिंग के लिए फिर भगवान प्रकट होते हैं शिव के रूप में। तो शिव जी आते हैं जो दुर्गा जी के साथ में एसोसिएट होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि दुर्गा जी जो है प्रोटेक्टर है। दुर्गा जी यहाँ के प्रोटेक्टर है। अरे ब्रह्मांड जो है वो कैसे बना? फिर भगवान ने बताया था कि अष्टधा, 8 जो ये भौतिक प्रकृति है वो 8 चीजों से बनी है। तो क्या होता है, ये जो ब्रह्मांड की कोटिंग है वो उन्हीं 8 चीजों से बनी होती है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। ये 8 लेयर्स होते हैं ब्रह्मांड को कवर करने के लिए। और इनका डिस्टेंस जो होता है, अर्थ के 10 टाइम्स वाटर, उनके 10 टाइम्स फायर, उनके 10 टाइम्स एयर, उनके 10 टाइम्स ईथर, उनके 10 टाइम्स माइंड, उनके 10 टाइम्स इंटेलिजेंस, उनके 10 टाइम्स ईगो। तो इतना बड़ा कोटिंग है ब्रह्मांड का। अब ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो वो एक 14 मंजिल की बिल्डिंग बनाते हैं। 14 मंजिल की बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ जो है वो उस गर्भोदक पानी का जो लेवल है उस लेवल के नीचे होते हैं, और 7 जो है उसके ऊपर होते हैं। जो नीचे की जो प्लैनेट है उनको लोअर प्लैनेट्स बोला जाता है, ठीक है। और जो हायर प्लैनेट्स है वो मतलब अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स हो गई। और जो मिडल है उसको भूलोक बोला गया है। भूलोक मतलब ये जो भूमंडल है ना। ऐसा नहीं कि अर्थ एक ही है, नहीं, ऐसे अनंत है, बहुत सारे हैं। ये बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो ये जो अर्थ है वो एक है। ऐसे ये पूरा एक फ्लैट सिस्टम है ना। जैसे मान लीजिए 7वें मंजिल पे आपको एक ही फ्लैट थोड़ी मिलेगा, आपको कई सारे फ्लैट्स होंगे ना। तो उसी तरह से है ये भूलोक, है ना।
नीचे जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, है ना, ये हेलिश प्लैनेट्स हो गए सारे। ओके, और जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स है, जैसे भूलोक के ऊपर भूवरलोक आएगा, फिर स्वर्गलोक आएगा, महरलोक आएगा, जन, तप, सत्य, और सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ये प्लैनेटरी सिस्टम ऐसे क्रिएट करते हैं। और ब्रह्मा जी पहले जो 4 पुत्रों को प्रकट करते हैं मन से। ये 4 कुमार है, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। फिर 7 मानस पुत्र और करते हैं, जो सप्तऋषि है ना, वशिष्ठ हो गए, जैसे नारद हो गए, ये सप्तऋषि प्रकट करते हैं। और उसके बाद में फिर प्रचेतास को करते हैं। तो जो ब्रह्मा जी है वो क्रिएशन करते हैं, और जो 7 सप्तऋषि है वो जनलोक में रहते हैं। ठीक है, ये स्वर्ग लोक में देवता लोग रहते हैं। और मैंने पिछली बार बताया था आपको कि देवता लोग कौन होते हैं, कि जो बहुत अच्छे पुण्य करते हैं वो जाके देवता लोग के लोक में जाते हैं, और वहां पे जाके अनलिमिटेड एंजॉयमेंट रहता है, उनका टाइम स्पैन भी ज्यादा रहता है जिंदगी का, तो उतना एंजॉयमेंट करते हैं। और जैसे पुण्य क्षीणे क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक के विशंति, तो जैसे पुण्य खत्म होगा वो वापस अपने मृत्युलोक में, मतलब यहाँ पे भूलोक पे आ जाएंगे। तो ये जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स है, इन प्लैनेटरी सिस्टम्स में आप कर्म नहीं करते, आप जो है पुण्यों का फल भोगते हैं। जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स में आप कर्म नहीं करते, यहाँ पे भी आप क्या करते हो, आपके कर्मों का फल भुगतते हो। कर्म होते हैं केवल यहाँ पे भूलोक में। ठीक है, केवल भूलोक में यहाँ पे कर्म होते हैं। तो भगवान जो है वो इतने दयालु है, इतने दयालु है कि गर्भोदक विष्णु जो है वो अनलिमिटेड फॉर्म्स में जितना भी ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे हैं, हर लिविंग एंटिटी के साथ में परमात्मा के रूप में गर्भोदक विष्णु विस्तारित करते हैं अपने आप को, और हर एक के साथ में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो ये भगवान का और हमारा संबंध है ना। अब ये जो मैंने आपको बताया, इसमें एक बहुत ही समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, जो अकर्म करता है ना, जैसे मैंने बताया था, वो अकर्म करके वो क्या करता है, वो इस ब्रह्मांड से बाहर वापस जाके वो बराबर गोलोक में या फिर भगवान के जहां पे भी आपकी अटैचमेंट है उस धाम में, उस फॉर्म के धाम में आप जा सकते हो। तो ये हमारा भगवान के साथ संबंध है। हम कर्म करते हैं यहाँ भूलोक में, बाकी अपर और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स में हम केवल और केवल अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। तो ये जो फिलॉसफी है, अब आप देखिए ब्रह्मांड का समय कितना है। जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया था कि पृथ्वी पे जैसे कलयुग अभी चल रहा है 4,32,000 साल का, उसका 8,64,000 साल का द्वापर हो गया, फिर कितना हो गया 1298 1296 है ना, तो वो हो गया त्रेता युग। और फिर 17,28,000 ईयर्स इस सतयुग। ये है पृथ्वी के एक चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। जब ब्रह्मा जी के ऐसे 100 साल पूरे होते हैं, 108 साल ब्रह्मा जी के पूरे होते हैं, तब ये ब्रह्मांड जो है ये वापस भगवान के अंदर चला जाता है। और फिर जब भगवान एक्सेल करेंगे तो नए ब्रह्मांड में हो जाएगा। तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
ये जो जन्म मृत्यु का साइकिल है, ये चलता रहेगा जब तक कि हम इस भौतिक जगत के अंदर है, ये चलता है। तो इसके छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, जो भूलोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो यहाँ से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लेके आप भौतिक जगत में से छुटकारा पाके वापस आध्यात्मिक जगत जा सकते हो। तो ये रिलेशनशिप है भगवान का और हमारा। तो इसीलिए भगवान से संबंध जोड़ने के क्या तरीके हैं, तो भगवत गीता के 6 अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतधिक कर्मभ्याश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कि ये अलग अलग तरह के योगी है ना। कुछ कर्म करते हैं, कुछ ज्ञान करते हैं, कुछ तप करते हैं, है ना। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, उसके अगले वर्ष में क्या बोलते हैं, अगले श्लोक में क्या बोलते हैं कि ठीक है, जो कर्म अभ्यास मतलब जो कर्म 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 कांड करते हैं, या बोल सकते हैं कि वो कर्मयोग भी करते हैं, उनसे अधिक कौन है, उनसे अधिक है ज्ञानी, उनसे भी अधिक कौन है, तपस्वी जो ध्यान योग करते हैं, है ना। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि इन सब से, ऑफ ऑल दीज योगीज, he who always abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and highest of all. जो मुझ में अपने आप को लगा दिया, वो इन सब से भी सुपीरियर है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि तस्माद योगी भवार्जुन, तभी तुम योगी बनो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि योग का मतलब ही अलग हो गया है। लोग सोचते हैं योग मतलब क्या, कि कुछ एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, या आजकल तो वेस्टर्न कंट्रीज में, जो अमेरिका यूरोप वगैरह में योगा स्टूडियोज खुले हैं। योगा स्टूडियो क्या है, योगा स्टूडियो, योगा स्टूडियो मतलब वहां जाके आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए अलग अलग तरह की, जिससे आपकी शरीर की सुदृढ़ता बनी रहेगी, आप निरोगी बने रहेंगे, है ना, आपकी आयु बढ़ जाएगी। तो योग का अर्थ लोग एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में मानने लग गए हैं। उससे अधिक कुछ लोग सोचते हैं कि हम योग करेंगे, क्यों योग करेंगे, हमें सिद्धियां मिलेंगी, सिद्धि पाने के लिए करते हैं। मतलब योग, भगवान बोलते हैं कि तस्माद योगी भव अर्जुना, कि तुम योगी बनो। किस लिए योगी बनना है, कि भगवान के अंदर अपने आप को लगाने के लिए, भगवान में लगाने के लिए, अपना मन बुद्धि सब कुछ भगवान में लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम उसकी अलग अलग परिभाषाएं निकाल रहे हैं, या तो फिजिकल एक्सरसाइज शरीर के निरोगी रहने की, या फिर कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। भगवान का नामो निशान कहीं नहीं है, भगवान को छोड़ के बाकी सारी चीजें करने को हम योग बोल रहे हैं। तो ये योग शब्द आया कहां से, योग क्या है, योग शब्द आया है युग से। युग मतलब जुड़ना, जुड़ना, युग। तो किससे जुड़ना, किससे जुड़ना, जुड़ना है भगवान से, भगवान से जुड़ना, है ना। तो योग क्या है, कि जो जीव है, जीव जब भगवान से जुड़ेगा तो वो योग हो गया। और योगी क्या है, योगी जो ये भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करने में लगा हुआ है, वो योगी कहलाता है। उसको योगी बोला जाता है। ना कि फिजिकल एक्सरसाइज सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो करते हैं, वो तो किससे जुड़ रहे हैं, वो किसी से जुड़ नहीं रहे ना, तो वो योगी नहीं है। योगी एक्चुअली, योगी मतलब क्या है, कि जो भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करना चाह रहा है, वो योगी है। अब क्या प्रकार के संबंध होते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। लेकिन आज जो भगवान से जुड़ने की अलग अलग पद्धतियां हैं, उसके ऊपर पहले एक बार नजर डालते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे बताया कि कर्म अभ्यास,
है ना, फिर ज्ञानी, फिर तपस्वी। तो उसके हिसाब से, जैसे भगवान ने बताया, उसके हिसाब से 4 प्रकार के योग माने गए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। इसको बोलते हैं योगा लैडर, योग की सीढ़ी। ये 4 प्रमुख माने गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा और नीचे लेके चलता हूं। कोई व्यक्ति होते हैं वो पूरे नास्तिक होते हैं, एकदम नास्तिक, मतलब वो कुछ भी नहीं भगवान के बारे में मानना चाहते। तो वो, उनका भगवान के बारे में कोई कंसेप्शन नहीं है, निगेटिव कंसेप्शन है, तो वो कहीं पे आते ही नहीं इस पिक्चर में। परंतु कुछ व्यक्ति होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हाँ, ये देवता की मैं पूजा कर लूं, उस देवता की मैं पूजा कर लूं, मैं ये यज्ञ कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, मैं बस वैसे कर लूं, है ना। तो वो जो व्यक्ति है उनको कर्मकांडी कहा जाता है। तो कर्मकांडी जो होते हैं वो कर्मयोगी से भी निचले स्तर पर होते हैं। अब आप बोलेंगे कि कर्मकांड तो वेदों में भी दिया हुआ है, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, है ना, दिया हुआ है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ दिए हैं। तो इसलिए दिए हैं कि जो व्यक्ति बिल्कुल ही अगेंस्ट है, चलो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस फॉलो करके कुछ सुकृत तो प्राप्त करेगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कर्मकांडी होते हैं। वो क्या करते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्ति हेतु वो जो शास्त्रों में वर्णित यज्ञ, दान वगैरह ये सारी चीजें हैं वो करते हैं। इसके पीछे क्या है, हेतु क्या है कि इंद्रिय तृप्ति, कि भाई मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूं, है ना। तो प्लेजर ऑफ सेल्फ इज देयर। परंतु क्या है कि ठीक है, भगवान की किसी ना किसी तरीके से आप कुछ तो कर लोगे, इसलिए प्रोसेस शास्त्र में दी गई है। तो वो कर्मकांडी जो होते हैं वो अलग अलग कर्म करते हैं और कर्म करके वो अपना फल प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन कोई कोई व्यक्ति उनमें से सोचते हैं कि अरे, मैं अपने लिए इतना कर रहा हूं, लेकिन ये यज्ञ मैंने किया किसके लिए था, ये मैंने किसके लिए यज्ञ किया, देखना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि जो भी उसको फल मिल रहा है वो फल अर्पित करता है जिसके कारण, जिसके लिए उसने यज्ञ किया, उनको, है ना, यज्ञ पुरुष को वो कुछ चीज अर्पण करता है। तो कर्म का फल जो है उसने अपने लिए ना लेते हुए वो अर्पित करता है भगवान को या देवताओं को। तो वो हो गया कर्मयोगी, क्योंकि उसने फल की इच्छा नहीं करी, या फिर जो भी फल आया वो फल यज्ञ का वो अर्पित किया उसने वापस, तो इसलिए वो बनता है कर्मयोगी। लेकिन कर्मयोगी फिर सोचता है कि अलग अलग मैं देवताओं को दे रहा हूं, मैं इधर दे रहा हूं, वो दे रहा हूं, देखे तो सही इनमें सुप्रीम कौन है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, खुद से ही, अलग अलग शास्त्रों में दिए थे ना ये नियम, तो अलग अलग शास्त्र पढ़ना शुरू करता है। अलग अलग शास्त्र पढ़ेगा, शास्त्र पढ़ के नेति नेति नेति, मतलब ये भगवान नहीं है, 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 इस तरह से वो एक 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 हटाते 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 फिर पहुंचता है कि हाँ, भगवान जो है वो है कृष्ण, और वो हमारे अंदर परमात्मा रूप में भी है। तो इस कंक्लूजन पे वो पहुंचता है। और जब ये जो ज्ञान प्राप्त करता है ना, इसलिए इस प्रोसेस में, तो इसलिए वो ज्ञानी बोला जाता है। तो ज्ञानी ऐसे अलग अलग शास्त्र पढ़ के कंक्लूजन पे आता है, तो वो देखता है कि अरे, वही कृष्ण जो है मेरे अंदर एक परमात्मा रूप में भी है। तो वो क्या करता है, शास्त्र तो पढ़ लिए उसने, वो ज्ञानी योगी था ना, तो उसने शास्त्र तो पढ़े हुए, तो उन शास्त्रों का यूज करके वो अष्टांग पद्धति यूज करता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इस प्रकार के 8
प्रोसेसेस है अष्टांग योग की, उसके द्वारा वो ध्यान लगाता है। और ध्यान लगा के क्या करता है कि परमात्मा रूप में जो भगवान है उनको विजुअलाइज करता है, उनको देखना चाहता है। तो वो ध्यान योगी हो गया, एक तरह से अब ध्यान कर रहा है, ध्यान योगी हो गया। और जब बहुत सारे समय के बाद में, है ना, बहुत बहुत सारी मतलब समाधि में रहने के बाद में फिर उसको दर्शन होते हैं परमात्मा रूप में। फिर वो बोलते हैं कि हाँ, भगवान जो है वो एक कमल के ऊपर खड़े हैं, उन्होंने एक मुकुट पहन के रखा है, उसके ऊपर मोर पंख लगा हुआ है, हाँ, उनके कान में मकर कुंडल है, उनके शरीर पे अलग अलग निशानियां हैं, है ना, जैसे आर्मलेट्स है। फिर उसके बाद में उन्होंने बैंगल्स है, भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा और कमल, ये चार पकड़े भगवान के चतुर्भुज रूप में है। पीले रंग के वस्त्र पहन के रखे, पीले रंग का उत्तरीय है ना, कौस्तुभ मणि उनके छाती पर लटका हुआ है। तो इस तरह से भगवान का जो स्वरूप देखते हैं, तो वो देखने के बाद में उसके प्रति इतने आकृष्ट हो जाते हैं, तो नेचुरल, बहुत स्वाभाविक है कि वो उनकी सेवा करने की कोशिश करेंगे। तो भगवान की जब सेवा करते हैं तो वो भक्ति योगी हो गया, क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या है? डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा, ये है भक्ति, है ना। तो वो सेवा करना, तो वो क्या बन गया फिर? भक्ति योगी। तो मतलब एक है कि कर्म कांड से कर्मयोगी, कर्मयोगी से ज्ञान योगी, ज्ञान योगी से ध्यान योगी, ध्यान योगी से फिर भक्ति योगी, ध्यान योगी बाद भक्ति योगी। इतने अलग अलग सीढ़ियां क्रॉस करते रहते हैं। उसकी जगह पे कोई व्यक्ति होता है जो, जैसे हमें कोई बिल्डिंग में चढ़ना है तो हम अलग अलग मंजिल पे जाते हैं सीढ़ियों से पकड़ पकड़ के। दूसरा एक ऑप्शन होता है लिफ्ट लेके, है ना। उसी तरह से हमें कोई भक्त मिल जाता है, वो बोलता है कि आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता देता है कि परम भगवान श्री कृष्ण है और कृष्ण की सेवा ही सब कुछ है। तो हम जब उनको फॉलो करते हैं तो एक तरह से हम लिफ्ट पकड़ लेते हैं और सीधा हम भक्ति योग के लेवल पे जाके पहुंच जाते हैं। तो हमको ये एलिवेटर प्रोसेस बोला गया है, इसको लिफ्ट वाली प्रोसेस है, हमको वो फॉलो करनी चाहिए। इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा? इंटेलिजेंट व्यक्ति अलग अलग सीढ़ियां चढ़ने की जगह लिफ्ट में बैठ के सीधा इस स्टेज पे पहुंच जाएगा, है ना। तो हमको वही करना है, क्योंकि बाकी सारे जो योग है ये सारे के सारे क्या है? ये भक्ति के सबसेट्स हैं, भक्ति तक पहुंचने के एक रास्ते हैं। तो कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति यही सोचेगा कि अंत में जब मुझे भक्ति पे ही जाना है तो मैं पहले से भक्ति स्टार्ट कर देता हूं। इसको इस योगा लैडर को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाया गया है। जैसा मैंने अभी बताया वही चीज है ना। स्टेप 0 मतलब कर्मकांडी। तो कर्मकांडी क्या करेगा? एक फ्रूटी वर्कर होता है, इच्छा धारण करता है। वो क्या करता है? हाँ, कि मैं ये रिचुअल कर रहा हूं तो इससे मुझे कुछ मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है? एक तो वो क्या करेगा? सेंस ग्रेटिफिकेशन के इसमें रहेगा। दूसरा क्या है? अरे मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा अगर मैं करूंगा तो, क्योंकि स्वर्ग में ज्यादा सुख है, जिंदगी ज्यादा है, तो वहां जाके मुझे ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करने को मिलेगी, ज्यादा समय तक मिलेगी, इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो वो कर्म जो कर रहा है, जो जो कार्य कर रहा है, रिचुअल परफॉर्म कर रहा है वेदों में दिए हुए, वो किस लिए कर रहा है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है एक तरह से। लेकिन जब वही जो कर्म फल है उसको वो त्याग देता है, निष्काम कर्म जब करता है, वो कर्मयोगी बनता है, वो कर्मयोगी बनता है। फिर उसने त्याग तो दिया है, कर्म का फल त्याग दिया, लेकिन वो क्या करता है कि वो ढूंढने लगता है, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने लग जाता है। कौन भगवान है, कौन भगवान है, मैं क्यों कर रहा था, किसको अर्पित कर रहा हूं, मैं किसको अर्पित करना है मुझे, बस वो उसमें लगा रहेगा, ढूंढने में ढूंढने में। तो वो क्या है? वो ज्ञान योगी हुआ। फिर अब उसको ज्ञान तो आ गया, ज्ञान आ गया कि हाँ परम भगवान कृष्ण है और वो परमात्मा रूप में है। तो वो क्या करता है? फिर 8 फोल्ड सिस्टम फॉलो करता है, जैसे मैंने बताया अष्टांग योग।
और ध्यान लगाता है परमात्मा के ऊपर, तो वो हो गया अष्टांग योगी या ध्यान योगी, है ना। और जब उसको ध्यान दर्शन हो जाता है भगवान का, तो बहुत ही स्वाभाविक है उनकी वो सेवा करना चाहेगा, इतने सुंदर भगवान है, मैं उनकी सेवा अभी करता हूँ, तो वो भक्ति योगी हो गया। तो यही है स्टेप 4, लविंग डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण। तो हमको इतने लैडर चढ़ने की जगह अगर लिफ्ट सिस्टम मिल जाती है तो दैट इज बेस्ट ना, सबसे सही वही है, राइट। अब जैसा कि हमने टाइम के बीच में मैंने बताया था कि 4 युग होते हैं, तो हर युग का एक धर्म होता है। अब ये मैं उत्तर देना चाह रहा हूं, जब हमने पहला प्रश्न जो पूछा था कि धर्म क्या है, धर्मो ही एको अधिको विशेषो, तो क्या धर्म है, हा? तो भगवान को प्राप्त करना है, भक्ति करनी है ना हमें, अंत में हमें भक्ति करनी है। तो ये जो भक्ति करने की प्रोसेस है वो क्या है, तो अलग अलग युगों में अलग अलग प्रोसेस दी है। भागवतम में बताया गया है कि जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में अलग अलग विधि है, उसको बोला जाता है युग धर्म, भगवान को प्राप्त करने का युग धर्म। युग मतलब ढूंढना और धर्म, क्या प्रोसेस फॉलो करनी है आपको, तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि व्यक्ति जो सतयुग में था तो उसका जो लाइफ स्पैन था वो था 1,00,000 साल, और उसकी हाइट थी 31 फीट, ठीक है। क्यों? क्योंकि सतयुग जो है 17,28,000 साल का है, करेक्ट। और उसमें जो धर्म के उसमें जो धर्म था सतयुग में दिया हुआ वो क्या था, भगवान श्री विष्णु पे ध्यान लगाना। कितना ध्यान लगाना? 60% आपकी आयु जो है वो भगवान के ध्यान में लगनी चाहिए। मतलब 1,00,000 में से 60,000 साल आप भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ। 60,000 साल 1,00,000 में से 60% लाइफ आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो, तब आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, है ना। युग, युग धर्म। उसके बाद त्रेतायुग आया। त्रेतायुग में क्या हुआ कि जो लाइफ स्पैन है वो 10,000 साल का हो गया। त्रेतायुग की आयु भी कम है, 12,96,000 है, और उसमें हाइट जो है व्यक्ति की वो 21 फीट की हो गई, 21 फीट की हो गई, है ना। तो त्रेतायुग का क्या साधन था? परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस। मतलब क्या है? अलग अलग यज्ञ करना। अब ये मत सोचिए कि छोटा मोटा यज्ञ, है ना। छोटा मोटा यज्ञ नहीं करते थे तब। इसको भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया है कि कृते यद्धायतो विष्णु, है ना, उसको कृत योग भी बोला जाता है। सत्ययुग को कृत युग भी बोला गया है। सो कृत यद्धायतो विष्णु की सत्ययुग में क्या है? विष्णु की आराधना करना, मेडिटेशन, ध्यान करना। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेतायाम क्या करना है? यजतो मतलब यज्ञ करना है। कितना यज्ञ करना है? अरे 1-1 किलोमीटर लंबा यज्ञ कुंड होता था, आजकल यज्ञ कुंड कितना होता है? एकदम छोटा सा, है ना। पंडित भी आकर एकदम 10-12 लकड़ी लाके थोड़ा बहुत कर देते हैं, है ना, आधा किलो घी वगैरह ऐसे कुछ कर देते हैं। लेकिन जब त्रेता युग में यज्ञ होते थे तो इतने लंबे लंबे यज्ञ कुंड होते थे, और उसमें करोड़ों टन घी डलता था, करोड़ों टन समिधा डलती थी, ना। जैसे आप में से कुछ किसी ने रामायण पढ़ा होगा, तो आपने रामायण में विश्वामित्र मुनि जो है भगवान राम को लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबाहु जो है वो यज्ञ कुंड में
जो गंदी चीजें हैं वो डाल रहा था, ब्लड, पस, यूरिन, स्टूल ऐसे डालता था, है ना। तो भगवान ने क्या किया था, भगवान ने ऐसे बाण मारे और ऊपर ऐसा जाल बना दिया कि जिसमें से कुछ एक ड्रॉप भी बाहर नीचे नीचे आ सकता, और तब जाके विश्वामित्र मुनि ने वो यज्ञ जो है पूर्ण किए थे। तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े यज्ञ कुंड, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, और सारे ब्राह्मण जो है, ऋषि मुनि सारे बैठ के मंत्रोच्चार करते थे, और इतना कठिन होता था। आज अगर हम 10 लोग साथ मिलके कुछ बोल रहे हैं तो साथ में हमारे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा मीटर इधर उधर हो सकता है, परंतु अगर सारे ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं और इतने दूर दूर तक बैठे हैं ना, उसके बावजूद अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो यज्ञ वापस करना पड़ेगा। इतने कठिन नियम थे, इतने कठिन नियम थे त्रेता युग में, लेकिन लोग करते थे। फिर द्वापर युग में जो द्वापर युग की आयु 8,64,000 साल हो गई, तो बहुत ही स्वाभाविक है कि मनुष्य की आयु जो है वो भी कम हो जाएगी, तो वो 1,000 साल रहेगी, और मनुष्य की हाइट जो है वो 10 फीट हो गई, है ना, 10 फीट हाइट हो गई और 1,000 साल का हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला कि कृते यद्यात विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापरे परिचर्यायाम मतलब परिचर्या, परिचर्या मतलब क्या है कि वर्शिप। जैसे हम बोलते हैं ना कि षोडशोपचार, मतलब 16 तरह के उपचारों से भगवान की पूजा करना। आजकल तो आपका घी भी शुद्ध नहीं रहा, तो दिया भगवान को घी का कैसे बनाएंगे, है ना। प्योर काऊ तो है नहीं, सब हाइब्रिड काऊ आ गई हर जगह पे। उसी तरह से भगवान की सेवा में जो भी अलग अलग चीजें लगनी है, शुद्धता तो कहीं रह नहीं गई। इसीलिए ये जो द्वापर युग था उसमें सब शुद्ध था, भगवान की एलाबोरेट पूजा होती थी, बहुत वर्शिप, बहुत ही महा मतलब शुद्ध आइटम्स के साथ में, और बहुत ही एलाबोरेट होती थी। ये तो कलयुग में पॉसिबल नहीं है, ये कलयुग में पॉसिबल नहीं है। तो खैर, कलयुग जो है अभी 4,32,000 साल का है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसमें आयुष्य जो है 100 साल का हो गया, और मनुष्य की हाइट जो है 6 फीट रह गई। ठीक है, तो कृते यद्धारत विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग का युग धर्म क्या है, हरि कीर्तन। हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अगर किसी को कोई चीज समझानी है हमको, तो हम क्या करते, 3 बार बोलते हैं, है ना, 3 बार बोलते हैं, ये करो ये करो ये करो ये करो ये। तो उसी तरह से शास्त्र भी हमको बता रहे थे, हरिनाम हरिनाम हरिनामेव केवलम, केवल हरिनाम 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 क्या है, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरिनाम के अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, और कोई गति नहीं है। उसके बाद कली संतरन, कली कलयुग संतरन, उसको क्रॉस करने का उपनिषद जो है उसमें क्या बोला है, या बृहद नारदीय पुराण है उसमें भी लिखा है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडक्षर नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नात्र परोतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो 16 अक्षरों का मंत्र है, इति षोडक्षर, षोड़ अक्षर मतलब 16 अक्षर, इति षोडक्षर नाम नाम 16 अक्षरों के नाम जो मंत्र है, कलि कल्मष नाशनम, कलयुग के जो भी कल्मष, जो भी दोष है उसका नाश करने वाला है। नात्र परतर उपाय, और कोई इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को भी आप पढ़ लोगे तो उसके अलावा और कोई उपाय नहीं मिलेगा। तो कलयुग में हरि नाम लेना है ना, कलो तद हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन करना है, लेकिन क्या हरि का नाम लेना है, हरि अनंता, हरि नाम अनंता। भगवान अनंत है, भगवान के नाम भी अनंत है, तो कौन सा नाम ले,
तो उसके लिए भी शास्त्र में बताया गया है कि आपको ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। ठीक है, तो आगे जाके क्या होगा कलयुग के अंत तक, उसके लिए भी शास्त्र में दे के रखा है कि जैसे जैसे हम आ, आगे जाते रहेंगे तो मनुष्य की जो है ये 100 साल नहीं रहेगी। जैसे आजकल तो कोई 100 साल जीता ही नहीं, आप देखते हैं बहुत ही कम लोग हैं जो 100 साल क्रॉस कर रहे हैं। 60-70 जाते हैं तो भी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया, 60-70 ही ज्यादा हो जाते हैं आजकल लोगों को, है ना। तो धीरे 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 और कम होने वाला है। ये बोला गया है कि जैसे हम आगे जाएंगे तो 1 फीट का रहेगा व्यक्ति, है ना, और ये जो आयु है वो मैक्सिमम 12 साल की रह जाएगी कलयुग के अंत तक, है ना। और स्पिरिचुअल और मॉरल वैल्यूज तो बिल्कुल ही अभी कम है, और कम होती जाएंगी और कम होती जाएंगी और कम होती जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग युगों में अलग अलग युग धर्म दिया गया है। तो कलयुग का युग धर्म है चैंटिंग ऑफ दी होली नेम्स, भगवान नाम का कीर्तन। तो जैसा हमने बोला था धर्म क्या है ना, तो धर्म के 4 स्तंभ है। क्या स्तंभ है? सत्यम, दया, तप, शौचम, है ना। सत्य, दया, तप और शौच। क्लीनलीनेस मतलब, शौच मतलब शुद्धता, तप है ना ऑस्टेरिटी, दया, दया मतलब मर्सी, सत्य, ट्रूथफुलनेस। ये 4 धर्म के स्तंभ हैं। तो ये धर्म के चारों स्तंभ जो थे वो सतयुग में इंटैक्ट थे। त्रेता युग में एक खत्म हो गया, द्वापर युग में 2 खत्म हुए, और अभी कलयुग में केवल एक बचा है, वो है सत्य। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, कि हमेशा सत्य बोलो। अब जो भक्त है, हम अगर ये समझ गए कि युग धर्म क्या, भगवान नाम का जप करना है, ठीक है ना, भगवान नाम लेना है, तो उसमें सहायता करने के लिए जो स्तंभ है ये हमारे लिए जरूरी है। तो ये 4 चीजें किससे अफेक्ट होती है ना। अगर हम मांसाहार करते हैं, यहां तक कि प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं, तो हमारा जो दया का भाव है वो नष्ट हो जाता है, दया का भाव नष्ट होता है ना। अगर हम गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलना, है ना, तो उसके लिए उसमें मतलब यहाँ पे जो है दया नष्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका ट्रूथफुलनेस अफेक्ट होता है, नष्ट होता है ना। जो तप है, ऑस्टेरिटी, वो इंटॉक्सिकेशन, यहां तक कि चाय कॉफी से भी अफेक्ट होता है। और जो शुद्धता है ना, वो क्लीनलीनेस बोल सकते हैं या शौचम, वो अवैधिक अनैतिक संबंधों से होता है। तो जो व्यक्ति धर्म को फॉलो करना चाहता है, बहुत ही स्वाभाविक है कि वो भगवान का नाम तो ले, लेकिन साथ ही साथ ये जो धर्म के 4 स्तंभों को जो नष्ट कर रही है, उन चीजों को भी अवॉइड करे। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि आप 4 नियमों का पालन करिए। 4 नियम क्या है? कि ना मांसाहार नहीं खाना, जिसमें प्याज लहसुन भी इंक्लूडेड है, वो नहीं खाना ना। इंटॉक्सिकेशन नहीं लेनी, जैसे नशा नहीं करना है ना। दारू हो गया, तंबाकू हो गया, यहाँ तक कि चाय कॉफी। इसलिए चाय कॉफी भी इंटॉक्सिकेशन है। आप देखिए कोई व्यक्ति जो चाय लेता है, उसको समय पे अगर चाय नहीं मिले तो देखो कैसे एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है ना। नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, और अवैध संबंध नहीं रखना। ये 4 नियम अगर हम फॉलो करेंगे तो ये जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र को बोलना, ये मंत्र का जाप करना आसान हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी जो है सत्य बचा है,
लेकिन धीरे 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 वो सत्य भी नष्ट हो जाएगा। अभी देखिए कितने लोग शेयर मार्केट वगैरह इतने सारी चीजें हैं उसमें लगाते हैं, लेकिन अभी जो है सत्य है। परंतु अगर हमें भक्ति करनी है तो ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, 4 चीजें पालन करनी है। क्या चीज करनी है कि मीट ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है, मांसाहार नहीं करेंगे, प्याज लहसुन नहीं खाना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं लेना है, चाय कॉफी नशा तंबाकू वगैरह ये सारी चीजें नहीं करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी है, जुआ नहीं खेलना है और अवैध संबंध नहीं करने। बस 4 स्तंभ है, इनको फॉलो करिए। और अगर ये 4 चीजें करेंगे तो आपको भगवान का नाम लेना सरल हो जाएगा। और भगवान का नाम कौन सा लेना है वो मैंने अभी बताया आपको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैंने आपको शास्त्र से उदाहरण भी दिया कि ये मंत्र कैसे कलयुग का तारक मंत्र है, युग धर्म है, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप ये भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये लीजिए, 4 नियमों का पालन करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे